हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ग्रामर का बहुत ही शानदार टॉपिक है उसे मैं लेकर आया हूं आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। तो ये होता क्या है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, तो जान लेते हैं कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, किसी सब्जेक्ट से एग्रीमेंट होती हैं। तो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होना, वर्ब का सब्जेक्ट से सहमत होना ही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और दूसरी चीज़, तो ये इसके दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट है इसका, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि टेंस में पढ़ा होगा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि ही, सी, इट, राम, सीता, बॉय, द गर्ल, ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये भी देखा है, तो इनके साथ जैसे आई है, ये भी सिंगुलर माना जाता है। यू देखने में प्लुरल लगता है लेकिन इसके ये एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है, एक सिंगल पर्सन को जो है इंडिकेट करता है, उसकी ओर संकेत करता है। तो जैसे आई के साथ एम, इज, वाज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, तो ये कैसी वर्ब हैं? ये सिंगुलर वर्ब हैं। ये कैसी वर्ब हैं? ये सिंगुलर वर्ब मानी जाती हैं। और जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, एंड से ने जोड़ दिया गया है, गीता एंड सीता, द बॉयज, द गर्ल्स, तो ये कैसे सब्जेक्ट्स देखने में कैसे सब्जेक्ट लग रहे हैं? ये प्लुरल सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट यदि प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगी। जैसे आर प्लुरल वर्ब है, वर प्लुरल वर्ब है प्लुरल है, डू प्लुरल है, ड्रिंक, रीड, राइट। जिस वर्ब में विदाउट एस जो वर्ब रहती हैं ऐसी वर्ब्स को हम प्लुरल वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि वर्ब ऑलवेज हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहती हैं। क्योंकि किसी वर्ब्स को एस या एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि उसे वर्ब को सिंगुलर कब कैसे बनाते हैं। मान के चलिए जैसे ये वर्ब मैंने ड्रिंक लिख दिया, तो ड्रिंक कैसी वर्ब है? ये प्लुरल है भैया। कैसी है? प्लुरल है। अब इसे सिंगुलर बनाना है तो ड्रिंक में हमें एस या ई एस ऐड करना होगा। तो ड्रिंक्स हो गया, तो ये ड्रिंक्स कैसी वर्ब हो गई? ये सिंगुलर वर्ब हो गई। तो ध्यान रखना है, वर्ब विदाउट एस है तो प्लुरल फॉर्म में है, और उसमें एस को या ई एस को ऐड कर दिया गया है, तो एस या ई एस को ऐड करने से वो सिंगुलर हो जाती है। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो हम अब आपको ले चलते हैं इसके जो रूल्स हैं। तो जैसा कि इसका फर्स्ट रूल है, तो यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो एक है, तो उसके साथ हम कैसी वर्ब का यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि दिया हुआ है मोहन, तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। तो मोहन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया हमने, वाज। तो मोहन वाज ऑलवेज लेट, मोहन हमेशा देर से आता है। मोहन हमेशा कैसे रहता है? उसे हमेशा देर होती है। तो ये कैसा हो गया? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो गई। अब मोहन सिंगुलर है लेकिन आपने उसके साथ वर्ब का यूज़ किया तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो ये पहली कंडीशन है इसमें कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा।
अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो इसकी सेकंड कंडीशन बनती है, सेकंड रूल है, आपको ध्यान से देखना है। सेकंड रूल है आई, मैं आई को हमेशा हम सिंगुलर मान के चलते हैं। ये कैसा सब्जेक्ट माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है इसको, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आई है तो ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर भी माना जाता है और प्लुरल भी माना जाता है। तो जैसे आई, यहाँ पे सिंगुलर माना है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, आई एम अ टीचर। जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। आई हैव अ साइकिल, अब देखो आई के साथ हमने प्लुरल वर्ब का यूज़ कर लिया, आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिंगुलर के रूप में यूज़ कर लिया गया। तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई के साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों प्रकार की वर्ब्स का यूज़ हो जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो ये दूसरी कंडीशन थी। अब हम आपको तीसरे कंडीशन की ओर ले चलते हैं, तीसरे रूल की ओर ले चलते हैं। तो इसमें तीसरा रूल है यू। देखने में अक्सर आपको सुना होगा कि यू का यूज़ प्लुरल फॉर्म में किया जाता है, तो हमेशा आपको आप ध्यान रखना है आगे से। तो यू का प्रयोग हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लुरल में भी कर सकते हैं। आई मीन ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट भी माना जाता है और प्लुरल सब्जेक्ट भी माना जाता है। तो लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन वर्ब का प्रयोग इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। बोलने को तो इसे हम सिंगुलर मान सकते हैं क्योंकि ये सिंगल की ओर संकेत करता है, लेकिन इसके साथ हमेशा किस प्रकार की वर्ब का यूज़ किया जाता है? प्लुरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यू के साथ आपको हमेशा से किस प्रकार की वर्ब का यूज़ करना है? प्लुरल वर्ब का यूज़ करना है। यू आर स्टूडेंट, यू आर एन इंजीनियर। ठीक है, तो यू के साथ हमने प्लुरल वर्ब का यूज़ किया। तो ये तीसरी कंडीशन थी। अब हम आपको चौथी कंडीशन की ओर ले चलते हैं, देखते हैं। तो चौथी कंडीशन है, आप ये जो नीड नॉट देख रहे हो, डेयर देख रहे हो, ये वैसे तो मॉडल वर्ब में यूज आता है, कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज़ होता है। तो ध्यान रखना है कि नीड नॉट, आई मीन नीडंट, डेयर नॉट, डेयरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल फॉर्म में होता है। इसे सिंगुलर भी माना जाता है, इसे प्लुरल भी माना जाता है, लेकिन इसके साथ जो यूज़ होगा वो किस फॉर्म में होगा? प्लुरल फॉर्म में होगा। किसका यूज़? डिडंट, नीडंट और डेयरंट का हमेशा किसके फॉर्म में करना है? आपको प्लुरल फॉर्म में यूज करना है। तो लिखा हुआ है शी डिड नॉट, शी नीड नॉट गो देयर, आई मीन उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आप एस का यूज नहीं कर सकते, नीडंट एस नहीं लगाएंगे। यदि आप यहाँ पे एस लगाएंगे तो आपका ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको नीड एंड नीड नॉट का यूज़ करना है, और अगर डेयर के साथ है तो डेयर नॉट का यूज़ करना है। तो ही डेयर एंड नॉट डेरंट अपोज हिज फादर, यानी कि उसमें अपने पिता के विरुद्ध जाने का साहस नहीं है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो